पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। दानापुर के राजद विधायक रीतलाल यादव को बुधवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच भागलपुर जेल से पटना लाया गया था, जहां उन्हें सिविल कोर्ट स्थित एमपी एमएलए विशेष अदालत में पेश किया गया। जेल प्रशासन ने विधायक को 2 अलग अलग मामलों में अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया। सुनवाई के बाद विशेष अदालत ने उन्हें फिर से न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दे दिया है। तो राष्ट्रीय जनता दल के विधायक रीतलाल यादव ने बुधवार को इच्छा मृत्यु की मांग करते हुए एक बेहद भावुक अपील की है और पटना के सिविल कोर्ट में पेशी के दौरान जज के सामने रीतलाल यादव रो पड़े हैं। तो सुनवाई के दौरान वो 45 मिनट तक जज के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहे। आरजेडी विधायक ने कहा है कि हुजूर, मुझे इच्छा मृत्यु दे दीजिए। मेरे खिलाफ एक के बाद एक मामले दर्ज किए जा रहे हैं। मेरे लिए लड़ने वाला कोई नहीं है। ये बात सुनकर पूरा कोर्ट रूम हैरान रह गया। आरजेडी विधायक भागलपुर सेंट्रल जेल से पेशी पर पटना आए हुए थे। उन्हें भागलपुर के एक हाई सिक्योरिटी वाले टी सेल में रखा गया है। यहाँ कभी बाहुबली नेता बने अनंत सिंह रहा करते थे। राजद के कद्दावर नेता ने एक बिल्डर से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में 17 अप्रैल को दानापुर कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। सरेंडर के बाद उसे बेउर जेल में रखा गया। रीतलाल यादव पर खगौल थाना क्षेत्र के बिल्डर कुमार गौरव से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। इस साल चुनाव है, लड़ेगा ना दानापुर से। कौन आपको परेशान कर रहा है रीतलाल जी? क्या सही में पुलिस परेशान कर रही है? क्या जेल के अंदर भी यातना हो रही है आपके साथ? रीतलाल जी, ये पुलिस क्या पुलिस के दबाव में नहीं बोल रहे हैं? क्या पुलिस ने मना किया आपको बोलने से? पुलिस का डर है क्या? 11 अप्रैल को पटना पुलिस ने उनके 11 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इसमें 10.5 लाख रुपए नकद, 77 लाख के ब्लैंक चेक, पेनड्राइव और जमीन से जुड़े संदिग्ध कागजात भी मिले थे। इंटेलिजेंस इनपुट का हवाला देते हुए पटना पुलिस ने आशंका जाहिर की है कि यादव जेल के अंदर से आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे सकता है। एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई के दौरान रीतलाल यादव ने न केवल दया की गुहार लगाई, बल्कि कानूनी सहायता की कमी का हवाला देते हुए बेउर जेल में वापस ट्रांसफर करने की भी मांग की है। उन्होंने जज से कहा, मैं थक गया हूं, यहाँ मेरे लिए कोई सहारा नहीं है, कृपया मुझे वापस बेउर भेज दीजिए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अब बर्दाश्त नहीं होता है। बेउर जेल में मेरे लोग हैं, वहां पैरवी होती थी, लेकिन यहाँ भागलपुर में मुझे अकेला कर दिया गया है। यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, इसलिए मुझे इच्छा मृत्यु दे दीजिए। तो रीतलाल यादव का ये बयान आरजेडी के लिए एक नई चुनौती बन सकता है। पार्टी के वरिष्ठ नेता जहां चुप्पी साधे हैं, वहीं सत्ताधारी गठबंधन इसे कानून व्यवस्था और न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा बता रहा है। तो विधायक रीतलाल यादव के खिलाफ चल रहे 2 मामलों में एक मामला धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए के तहत है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने साल 2018 में इस मामले में मुकदमा दर्ज किया था। आरोप है कि विधायक ने अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित की है, जिसे वैध दिखाने की कोशिश की गई है। ईडी ने इस मामले में जांच के बाद चार्जशीट भी दाखिल कर दी है। इस प्रकरण में 2023 से लगातार बहस और सुनवाई चल रही है। दूसरा मामला डकैती की साजिश और शस्त्र अधिनियम के उल्लंघन से जुड़ा है, जो खगौल थाना क्षेत्र से संबंधित है। इस आपराधिक मामले की एफआईआर साल 2010 में दर्ज की गई थी। इसमें रीतलाल यादव के अलावा अन्य कई नामजद आरोपी भी शामिल हैं। पुलिस ने इस केस में चार्जशीट दाखिल कर दी है और वर्तमान में मामला अभियोजन साक्ष्य के चरण में है। तो उल्लेखनीय है कि रीतलाल यादव लंबे समय तक बाहुबली छवि के कारण चर्चा में रहे हैं। उनके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। हालांकि वे वर्तमान में राजद के विधायक हैं और विधानसभा में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। विशेष अदालत द्वारा अगली तारीख तय किए जाने तक विधायक को न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश बरकरार है। अब यह देखना अहम होगा कि अदालत उनकी जेल स्थानांतरण की मांग पर क्या निर्णय लेती है। तो एक तरफ तो रीतलाल यादव कई कानूनी मामलों से जूझ रहे हैं, तो वहीं अब उनकी पत्नी को लेकर भी एक अलग ही विवाद पैदा हुआ है। वो सरकारी स्कूल में कॉन्ट्रैक्ट पर एक टीचर हैं। एडीजी कुंदन कृष्णन ने शिक्षा विभाग को एक रिपोर्ट सौंपी है। इसके मुताबिक
रिंकू पर सरकारी सेवा में रहते हुए विजय कंस्ट्रक्शन कंपनी में बिजनेस पार्टनर बनकर सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। आधिकारिक रिकॉर्ड बताते हैं कि रिंकू कुमारी 1 जुलाई 2006 से पटना के कोथवा मुसहरी में मौजूद उसी प्राइमरी स्कूल में तैनात हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ 8 के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।